नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। ये क्लास 11th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का अगला वीडियो हम आपको शेयर कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है टेम्परेचर स्केल। देखिए, टेम्परेचर के लिए हम 3 स्केल काम में लेते हैं। एक है डिग्री सेंटीग्रेड, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन, जिसको कैपिटल के लिखते हैं। केल्विन SI यूनिट है टेम्परेचर के लिए, इसमें डिग्री नहीं लगाते। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि केल्विन SI यूनिट है टेम्परेचर के लिए, इसमें डिग्री नहीं लगाते। ये डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट ये पहले यूज किया जाता था, आजकल केल्विन में यूज करते हैं। अब डिग्री सेंटीग्रेड जो थर्मामीटर है, घरों में आपने थर्मामीटर देखे होंगे, बुखार नापते हो तो थर्मामीटर से आप बुखार नापते हो, तो उस थर्मामीटर में तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है, जिसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, क्योंकि वो फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट ने दिया था। और जो लैब में आप थर्मामीटर काम में लेते हो या रूम टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर काम में लेते हो, वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड वाला, जो सेंटीग्रेड सेल्सियस, जिसको सेल्सियस कहते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो बॉडी टेम्परेचर नापने वाला, उसमें दोनों स्केल होता है। कई थर्मामीटर में एक तरफ फ़ारेनहाइट होता है और एक तरफ सेंटीग्रेड होता है, दोनों स्केल होते हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दो स्केल में अंतर क्या है। डिग्री सेल्सियस जो है, इसमें पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। यानी जो थर्मामीटर है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, 100 डिग्री तक स्केल रहता है, और 0 से 100 के बीच में 100 खाने होते हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, इसके बीच 100 छोटे खाने होंगे। उधर फ़ारेनहाइट में क्या होता है, डिग्री 0 डिग्री नहीं होता, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को तो मेल्टिंग पॉइंट माना गया है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को बॉइलिंग पॉइंट माना गया है। तो यहाँ तो 100 छोटे खाने थे और यहाँ 180 छोटे खाने हैं। यहाँ तो 180 छोटे खाने बने और यहाँ 100 खाने बने। अब आपको पता चल गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उसकी जगह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया हुआ है, यानी 0 को अपन 32 मानते हैं। तो इसीलिए अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है, डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में निकालना, तो ध्यान देना फ़ारेनहाइट ऊपर आएगा, तो फ़ारेनहाइट कितने 180 और सेंटीग्रेड कितने 100, तो हम इसको लिखेंगे 180/100, यानी 9/4, 9/5, क्योंकि 20 नम्मा 180, ये 20 पंजे 100। पर मैंने अभी 9/5 इसलिए नहीं लिखा, बुक्स में 9/5 लिखा हुआ है, मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको क्लियर ये चीज़ समझ में आ जाए कि फ़ारेनहाइट में बदलना है सेंटीग्रेड को, इसका मतलब फ़ारेनहाइट वाला ऊपर और सेंटीग्रेड वाला नीचे। और प्लस 32, क्यों किया 32? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना है। तो ये है कि हमने फ़ारेनहाइट में निकाला, तो डिग्री सेंटीग्रेड को 180/100 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 32 जोड़ा। अब यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट ये दे रखा है, तो आप इस 32 को पहले इधर ले आओ, मतलब जितना डिग्री फ़ारेनहाइट है उसमें से 32 को आप माइनस कर दो,
जितना डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दिया हुआ है बदलने के लिए, उसको ये इधर ले आओ, उसमें से 32 माइनस हो गया। फिर ध्यान देना, सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट में तो 180 था और सेंटीग्रेड में 100 थे। तो फ़ारेनहाइट को अगर हम सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी ना। तो इसीलिए ऊपर तो 100 आएगा, नीचे 180 आएगा। ऊपर क्या आएगा? 100 और नीचे 180। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। फिर भले 9/5 लिख देना, पर पहले समझने के लिए आप ये रखो। तो इसके आधार पे आप कितने भी डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदल लो, कितने डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल लो, अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है तो। अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी, जो डाउट आए, वो हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। केल्विन जो स्केल है, इसमें -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ये इसमें केल्विन में 273 केल्विन को 0 डिग्री माना गया है। यानी 273 से 373 लिया हुआ है। अंतर वही 100 है, लेकिन 0 की जगह स्टार्ट किया हुआ है 273। इसका मतलब सेंटीग्रेड में तो 0 से छोटा कोई टेम्परेचर नहीं है। इसमें 273 से छोटा टेम्परेचर यानी माइनस में आ सकता है। तो अगर हमको केल्विन में निकालना है तो जो डिग्री सेंटीग्रेड दिए हुए हैं, उस डिग्री सेंटीग्रेड में आपको 273 ऐड करना है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन मानते हैं। तो हम 273.15 ये ऐड करते हैं तो केल्विन में आएगा। केल्विन में तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 373 आ रहा है। तो यानी आपको ऐसे याद रखना है कि अगर केल्विन में निकालना है तो ज़्यादा आएगा, सेंटीग्रेड में निकालना है तो कम आएगा। तो केल्विन में निकालना है तो ज़्यादा आएगा तो हम प्लस करेंगे, और अगर सेंटीग्रेड में निकालना है तो इसका मतलब आपको केल्विन दिया हुआ है तो माइनस करेंगे। अगर आपने ये 2 पॉइंट समझ लिए तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, सवाल आएंगे, आप कर सकते हो। चाहे कितने ही केल्विन को सेंटीग्रेड में बदल लो, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। अगर आपको केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है तो आप ये समझना वो कम आएगा तो माइनस करना है। और अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर था 373, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ही है पानी के। तो आपको सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो आपको 273.15 प्लस करना होगा। तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इवन नीट में भी आ जाता है कई बार कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। ध्यान देना, केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाएंगे, केल्विन में डिग्री का यूज नहीं होता। ओनली सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर में ही केल्विन डिग्री यूज होता है। केल्विन में डिग्री यूज नहीं होता। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखना। अब हम आपको एक और टॉपिक समझाना चाह रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन। या आज की जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे टेम्परेचर स्केल, या हमने इससे पहले पढ़ा प्रीफिक्स, अफिक्स, बेस यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, या आप साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, एक्यूरेसी प्रिसीशन पढ़ेंगे। इतने टॉपिक तो सेम वही हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो इसलिए अगर ये वीडियो आप देखोगे तो ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा और फिजिक्स में भी काम आएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो इस तरह लिखोगे।
कैपिटल एन इंटू 10 की पावर स्मॉल एन। जहाँ कैपिटल एन तो है कोई एक नंबर 1 से लेके 10 के बीच का, बल्कि 1 से लेके 9 तक को ही कैपिटल एन लिखना, इन दोनों के बीच का अंक लिखना। मतलब पहला अंक के बाद डेसिमल आएगा, ये ध्यान रखना। कैपिटल एन में ऐसा नंबर होगा कि पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, और स्मॉल एन एक नंबर है जो पावर होगी पॉजिटिव नेगेटिव। मैं अभी आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे 282.73 ये नंबर है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो पहला अंक कौन सा है? 2, तो 2 के बाद डेसिमल लगाओ, 2 के बाद डेसिमल लगाओ। अब देखो 10 की पावर हम कैसे चेक करेंगे कि 10 की पावर पॉजिटिव आनी है या नेगेटिव। आपका डेसिमल लेफ्ट जा रहा है, डेसिमल किधर जा रहा है? लेफ्ट। इसका मतलब आप 0 0 हटा रहे हो ना, तो जितना लेफ्ट जाएगा उतनी पावर लगेगी पॉजिटिव। तो आपका ये डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट आया तो पावर 2 आ गई। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। सिग्निफिकेंट फिगर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले साइंटिफिक नोटेशन देख लो क्या है। अब यदि हमारे पास है 0.00018 ग्राम, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हमने आपसे कहा था ना, खाली नंबर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप यूनिट नहीं लगाओगे। ग्राम या किलोग्राम को यूनिट लगेगी तभी उसकी वैल्यू है। अब ये 0.00018 है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगी तो 1, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 1। जीरो को तो लेने ही नहीं, पहला नॉन जीरो डिजिट लेंगे 1, उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो 8 लिख दिया, इंटू 10 की पावर। अब देखिए हमारा डेसिमल राइट सरका। जब हमने कहा था कि लेफ्ट सरकेगा तो पॉजिटिव पावर है, तो आप उल्टा कर दो, क्योंकि लेफ्ट राइट उल्टा होता है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा होता है। तो अब डेसिमल कितना सरका? 4 प्लेस, तो -4 पावर आ गई। इस बात को ध्यान देना कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट सरका रहे हैं तो प्लस की पावर है। और वैसे भी आप देखो, आपने अब तक सीखा होगा ना, 2.18 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब 100 ही तो होता है, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 218, और डेसिमल लगाएंगे 2 अंक बाद, तो वही 218 आ गया ना। अगर हमने 2.18 लिखा हुआ है इंटू 10 की पावर 2, तो ये 218 बन गया। तो यानी पॉजिटिव पावर, और अगर मैं 218 को चेंज करूँ तो 2.18 इंटू 10 की पावर 2 लिखूंगी। तो चाहे तो तुम 218 लिखो, चाहे 2.18 इंटू 10 की पावर 2 लिखो, एक ही मतलब है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हो गया कि आपको अगर आपको किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैपिटल एन यानी 1 से 10 के बीच का कोई नंबर ले लो, और 10 की पावर स्मॉल एन यानी 10 की पावर लगाओ। पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव पावर कब होगी? जब हम डेसिमल को इधर सरका रहे हैं, और जब डेसिमल राइट सरक रहा है तो माइनस की पावर है, और जितने प्लेस सरकता है उतनी पावर लगाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अब हम राउंड ऑफ करना बता रहे हैं। हालांकि आपने पढ़ा होगा राउंड ऑफ करना, कोई रिजल्ट होता है उसको कहते हैं ना कि 2 स्पेस तक राउंड ऑफ करो। जैसे 36.52 है, अगर हम कोई हमें कह रहा है डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब हमें 2 हटाना है। 2 क्या है? लेस देन 5, तो हम ऐसे कैसे हटा देंगे? तो ये तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा और सबको आता होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन जो मैं इसमें एक मेन पॉइंट बताने वाली हूँ वो शायद तुम्हें कई बच्चों को नहीं आता होगा। 36.58, अगर हम 8 को हटा रहे हैं तो 8 जो है
वो 5 से ज़्यादा है तो रिमेनिंग में एक जुड़ जाएगा। ये भी आपको आता है, मैं मानती हूँ। अगर हटाया जाने वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है तब तो 5 से कम है तब तो कोई चेंज नहीं है, 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ जाता है रिमेनिंग डिजिट में। देखो ये 2 पॉइंट तो आपको पता है कि अगर हमें राउंड ऑफ करना है और जो डिजिट हम हटा रहे हैं वो लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो मोर देन 5 है तो रिमेनिंग में एक जुड़ जाएगा। लेकिन अगर वो 5 है तब क्या करना है वो देखते हैं हम। ये चीज़ आपको शायद नहीं आती होगी क्योंकि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना, दिमाग मतलब हम इसको वो डालेंगे दबाव कि अगर हमको 5 हटाना है, देखो 5 से कम तो हटा लिया, कुछ चेंज नहीं हुआ। 5 से ज़्यादा को हटा लिया, एक जोड़ दिया। लेकिन 5 को हटाएंगे उससे पहले ऑड नंबर है, ध्यान देना। 5 को हटा रहे हैं और उससे पहले ऑड नंबर है तो उसको इवन कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? इवन। और अगर हम 5 को हटा रहे हैं उससे पहले इवन नंबर है तो नो चेंज। देखो राउंड ऑफ करने का मतलब है कि अगर आपको डेसिमल के बाद के कोई स्पेस कम करने हैं तो आपको आगे के नंबर हटाने पड़ेंगे। हटाओगे तो अगर हटाया जाने वाला डिजिट 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर हटाया जाने वाला अंक 5 से ज़्यादा है तो रिमेनिंग में एक जुड़ जाएगा। अगर हटाया जाने वाला अंक 5 है तो ध्यान देना उससे पहले अगर ऑड नंबर है तो इवन कर देंगे बढ़ाकर, और अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। 5 को हटा रहे हैं उससे पहले यदि ऑड नंबर है उसको बढ़ा के इवन करेंगे। यहाँ 3 होता तो 4 करते, 7 होता तो 8 करते, और अगर इवन है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो ये हमने आज आपको राउंड ऑफ करना बताया। अब हम आपको एक पॉइंट और बता रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और वो कैसे निकालते हैं। उससे हम कैलकुलेशन करना अगले वीडियो में बताएंगे। आज केवल सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और उसको कैसे ज्ञात करते हैं वो समझाना है। तो इसके लिए आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? डिजिट्स। अगर 2 डिजिट को मिला दे तो नंबर बनता है। अगर दो डिजिट को मिला दे तो नंबर बनता है, जैसे 1 2 12 हो गया, 28 हो गया, तो ये नंबर है। ठीक है, तो 0 से 9 तक तो है डिजिट, और 2 या 3 डिजिट को मिला दोगे तो नंबर बनते हैं। अब नंबर में जितने सर्टेन नंबर हैं वो और लास्ट का जो अनसर्टेन नंबर है उनको मिलाकर हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं पहले आपको सर्टेन नंबर क्या होता है और अनसर्टेन नंबर क्या होता है इसको समझाती हूँ एग्जाम्पल देकर। जैसे हमने लेंथ नापी है, स्केल लिया है, स्केल में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में 10 खाने हैं। इस तरह का स्केल है। आपने किसी चीज की लंबाई नापी, वो यहां तक आई है, यहां पर आप उस लंबाई को लिखोगे 1.5। ये तो 5 है, 1 सेंटीमीटर से 2 के बीच में ये तो 5 है ना, तो 1 पॉइंट, फिर छोटे खाने कितने हैं 5, और एक ये है 6, तो आपने 1.6 सेंटीमीटर लिखी। स्केल से लंबाई नापनी तो सबको आती है ना, कि आपने लंबाई नापी तो वो लिखी 1.6 सेंटीमीटर। अब इसमें ये 1 तो है सर्टेन नंबर, पक्का ही है ना, लेकिन 6 जो है वो अनसर्टेन है, हमें पक्का नहीं है कि ये 6 ही है, क्योंकि 6 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है।
ये जो स्केल से अपन ने लंबाई नापी है वो जरूरी थोड़ी बिल्कुल 6 के ऊपर ही हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी तो हो सकती है, इसीलिए हम इस 6 को लिखते हैं अनसर्टेन नंबर। अब मान लो मैं स्केल ऐसा वाला ले लूं जिसमें यहाँ पर तो है 1.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 1.3 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर और इसके बीच में 10 खाने हैं। अब इसमें लंबाई हमने नापी, वो मान लो यहां पर आ रही है, यहां स्केल से जो लंबाई नाप रहे हो वो इतनी है, तो उसको लिखेंगे कितना 1.2, ये 1 मिनट 1.1 सेंटीमीटर, ये 1.2 सेंटीमीटर है, तो इसको लंबा करें, इसके अंदर 10 खाने हैं। फिर ये 1.3 सेंटीमीटर है, तो 1.3 इसको लंबा बना लो। तो 1.3 सेंटीमीटर के बाद एक छोटा खाना है, देखो दिखाई दे रहा है 1.1 सेंटीमीटर है, इसके बाद 10 छोटे खाने हैं, फिर 1.2 सेंटीमीटर है, फिर 10 खाने बने हुए, फिर 1.3 सेंटीमीटर है, तो ये 1.3 के बाद भी एक खाना है, तो इसका मतलब 1.31 लिखेंगे। इसकी लंबाई को क्या लिखेंगे 1.31। तो 1 भी पक्का है, 3 भी पक्का है, यानी सर्टेन है, लेकिन 1 सर्टेन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता था, थोड़ा नीचे भी हो सकता था, तो ये 1 जो है ये अनसर्टेन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सारे तो सर्टेन लेंगे और एक अनसर्टेन लेंगे, उनको मिला के जितने अंक होंगे, जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब डेसिमल के बाद अगर 2 अंक हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा शुद्ध है, ज़्यादा सही है, और डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये तो डेसिमल के 10वें स्पेस तक नपा हुआ है, ये डेसिमल के 100वें स्पेस तक नपा हुआ है। जितने ज़्यादा डेसिमल के बाद अंक होंगे, हम कहेंगे उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा, रिजल्ट उतना ज़्यादा एक्यूरेट है, सही है। अब आता है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमने आपको बताया जितने सर्टेन नंबर है और जो अनसर्टेन नंबर है उनको मिला के हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। लेकिन उनको ज्ञात करने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर दे दिया कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, या कोई बड़ा नंबर दे दिया उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो या 2 में लिखो, तो वो साइंटिफिक नोटेशन काम में आएगा जो हमने बताया है। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के लिए कुछ रूल्स काम में लेने हैं। पहला रूल है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं 1 2 3 4 5 वो तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन जो जीरो है वो अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, ऐसे ऐसे जीरो है, मतलब फर्स्ट ये नॉन जीरो डिजिट है, जीरो के अलावा जो डिजिट है पहली वो ये है, और उसके लेफ्ट साइड में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। इसका मतलब आपको इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने होंगे 1। तो जो जीरो लेफ्ट साइड में है नॉन जीरो डिजिट के, उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। अगर है 0.026 तो पहली नॉन जीरो डिजिट ये है, उसके लेफ्ट वाली जीरो को तो हम मानेंगे ही नहीं, तो ये 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें 1 आया, इसमें 2 आया। तो पहला पॉइंट हमने कहा कि सारे नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। दूसरा मैंने कहा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट में जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हम बता रहे हैं कि बीच वाली जो जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट होगी, जैसे 2.05 है, इस जीरो को तो हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे ही, तो इसके तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। अगर जीरो बीच में है तो वो होगी सिग्निफिकेंट, और अगर जीरो लेफ्ट साइड में है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, और जो राइट साइड में वो होगी। कैसे? जैसे 5.0,
इसमें इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट कहेंगे क्योंकि इसका मतलब है कि इसने डेसिमल के 10वें इस प्लेस तक सही नापा है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। अगर ये लिखा हुआ है 5.00 तो इसमें 3 माने जाएंगे। तो यानी डेसिमल के राइट वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है और बीच वाली जीरो सिग्निफिकेंट है। अगर कोई नंबर ऐसा है जैसे 1500 ग्राम, उस केस में नंबर जीरो में एंड हो रहा है। नंबर किस में एंड हो रहा है? जीरो में। तो वो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी। वो डिपेंड करता है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? पहला जो नॉन जीरो डिजिट है 1, उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे। अगर इसको इस तरह लिख रहे हैं और 10 की पावर कितनी लेंगे? डेसिमल हमने शिफ्ट किया 1 2 3 अंक के बाद लेफ्ट प्लेस में, तो प्लस की पावर आएगी। तो ये इतने ग्राम आया। अगर मैंने ऐसे लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे 1 2 3 4। अगर इसको ऐसे लिखा, वैल्यू वही है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी, तो लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर 3 रह जाएंगे। अगर इसको मैंने लिखा 1.5 इंटू 10 की पावर 3, न्यूमेरिकल वैल्यू वही है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। इसका मतलब इसमें तो जीरो को हमने सिग्निफिकेंट नहीं लिया, यहाँ जीरो को सिग्निफिकेंट लिया, यहाँ दोनों जीरो को लिया। इसका मतलब अगर कोई नंबर जीरो में ख़त्म हो रहा है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी। वो डिपेंड करता है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा है। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको दिया है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि जीरो बीच में है। अगर इसको मैं लिखती हूँ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि 1 2 3 4। अगर हम इसको लिखते हैं 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि डेसिमल के राइट प्लेस वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है। सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, बीच वाली जीरो सिग्निफिकेंट होगी, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, डेसिमल के राइट वाली जीरो सिग्निफिकेंट होगी। अगर कोई नंबर जीरो में एंड हो रहा है तो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है, नहीं भी। वो डिपेंड करता है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा है, जिसका हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। अब हम अगले वीडियो में लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस करते समय हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं, क्या ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको राउंड ऑफ करना भी आना चाहिए। वो हमने आज आपको बता दिया। इसलिए नेक्स्ट वीडियो पढ़ने से पहले आपको ये वीडियो भी देखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, और अगला वीडियो आपको देखना हो तो फिर सब्सक्राइब करना चैनल। तो धन्यवाद आपको।